हाँ, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तुम्हारे पास आवाज आ गई होगी और चालू भी हो गया होगा, ठीक है। नंबर एक, इस आईसी नंबर, आईपी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट करना है आपको। इसकी डेट होती है, इस आईसी नंबर हमेशा अलॉट होते हैं ESIC.in पे, ESIC.gov पे, ठीक। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ के तो आपको अलॉट होता है। इसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉयर का, सुनो, इसको हम कंप्यूटर पे आ गया है, उनको कंप्यूटर पे हाँ ही वहां पे भी दे करते दो। रहो, कंप्यूटर पे भी दे दो रिक्वेस्ट, दोनों पे चलता रहेगा आपके। अच्छा, दोनों चलता रहेगा, नहीं तो हाँ, कंप्यूटर, हाँ चल। ठीक है। हम्म। ये तुम्हारा ये आ हम्म, गया, ये हमने क्लिक कर दिया, ठीक। दोनों पे चलता रहेगा, किसी को एक जगह म्यूट कर देना, किसी को अनम्यूट रखना, हम्म, ठीक। तो अब ये देखिएगा, हम लोग को करना क्या है, इस आईसी नंबर अलॉट करने हैं किसी कंपनी के लिए, ठीक। हम्म, उसके लिए उसे जो आईपी नंबर, ईसाई नंबर होता है, उसे आईपी नंबर भी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इंश्योर्ड पर्सन, ठीक। अब इस आईसी हम्म, नंबर अलॉट करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे हम्म, पहले रिक्वायरमेंट जो चीज होगी, हम जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी मैंडेटरी, उसके आगे हम हम्म, आर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये आर लिखे दे रहे हैं, इससे ये हम्म, रिक्वायर है, मैंडेटरी रिक्वायर्ड होगी। नंबर एक, हम्म, एम्प्लॉयर यूजर आईडी, यूजर हम्म, आईडी एंड पासवर्ड, हम्म, ठीक है। हम्म, ये चाहिए होगा, ठीक। हम्म, इसके बाद अब जो आईपी को इंश्योर कर रहा है, यानी आईपी, हम्म, आईपी की जो डिटेल है, उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगी। हम्म, हमें, हाँ, इसमें हमें सबसे पहले उसका आईपी का नेम चाहिए, हम्म, ठीक है। हम्म, आईपी नेम, ठीक। हम्म, आईपी डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, ठीक। आईपी जेंडर, ठीक। हम्म, आईपी अपॉइंटमेंट डेट, हम्म, अपॉइंटमेंट डेट, हम्म, ठीक। हम्म, ये सबसे ऊपर होगी, ये वाली जो है भाई सबसे टॉप पे आएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं, ठीक। ये आईपी नेम होगा। अपॉइंटमेंट डेट, किस तारीख को हम उस बंदे को अपने यहाँ ज्वाइन करा रहे हैं। हेलो, 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 हेलो। हाँ, अरे तुम उस पर आगे करो, वहीं पे हेलो करो। यहाँ पे अनम्यूट हमने किया, अनम्यूट को लॉगिन करो। तुमने उसको बंद कर दिया मोबाइल को सब, हाँ, ठीक, अब चल गया, ठीक है। तो नंबर एक, अपॉइंटमेंट डेट, नेम, डीओबी, जेंडर, फादर नेम, ठीक है। आईपी का फादर नेम, इस नाम हो गया, डेट हो गया। इसके बाद एड्रेस, ADDR, एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस। इसके बाद इसके बाद में, नाम के बाद में एक और चीज होती है सबसे मैंडेटरी, आईपी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। यानी अपॉइंटमेंट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक, और फादर नेम, एड्रेस। इसके बाद बैंक, आईपी बैंक डिटेल, बैंक डिटेल्स, ये मैंडेटरी है, हमें चाहिए, ठीक है। इसके बिना हम किसी भी आईपी को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये सार मैक्सिमम चीजें जो आपकी होती हैं, ए यानी नाम, ठीक है।
DOB ए लिख रहे हैं, ये भी बता रहे हैं ए क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ए ए एक दो तीन चार पांच चीजों के पीछे हमने ए लिख दिया। ठीक है, अगर हमें ये पांच चीजें चाहिए होंगी तो हमें कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स ले लें जिसमें ये पांचों चीजें आ जाए। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, आइडिया है आधार आपको। कार्ड। आधार कार्ड, आधार कार्ड। हाँ ए इज इक्वल टू आधार कार्ड। अगर किसी भी एम्प्लॉय का हम आधार कार्ड ले लेते हैं तो ये पांच चीजें में मिल जाएंगे। मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, अपॉइंटमेंट। जो कौन देगा, हमें एम्प्लॉयर देगा। पॉइंट मेरी आवाज तुमको आ रही है? आ रही है, अच्छा, अपॉइंटमेंट मतलब एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, हम्म ये एम्प्लॉयर देगा। आधार कार्ड एम्प्लॉयर, ठीक। अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। ठीक, मोबाइल नंबर एंड बैंक डिटेल ये कौन देगा, आईपी देगा। बैंक डिटेल कौन देगा, आईपी देगा। एम्प्लॉयर ही देगा ना? हाँ, हम बता रहे हैं अभी ना, ये आईपी लिख दिया। कहने का हमारा मतलब ये है कि किसी भी बंदे को जब हायरिंग की जाती है, ज्वाइन कराया जाता है, तो आईपी का मतलब हो गया था कि जो एम्प्लाई होगा वो, ठीक है, उससे हम आधार कार्ड ले लेंगे, उसका मोबाइल नंबर ले लेंगे और बैंक डिटेल ले लेंगे। ये सारी चीजें हमें एक एम्प्लाई से मिलेगी। एम्प्लॉयर हमें ये बताएगा कि इस बंदे को हमने अपने यहाँ पे कंपनी में कब ज्वाइन किया है, ऑन रोल कब किया है, तो ये एम्प्लॉयर बता देगा। ठीक, एम्प्लॉयर डेट दे देगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये चार ही चीजें होंगी, इस ऑर्डर में होगी, अपॉइंटमेंट लेट डेट नेम मोबाइल नंबर DOB जेंडर फादर नेम एड्रेस बैंक डिटेल। जब ये चीजें होंगी तब हमें क्या करना होगा, ESIC की साइट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले हमारे पास वो जिस कंपनी का भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस आईपी का, वो किस कंपनी में रजिस्टर्ड होना है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। अच्छा। ठीक, ये इतनी चीजें मैंडेटरी हैं, इसके बिना आप किसी भी बंदे को ईसाई में एनरोल नहीं करा सकते। ठीक, अब हम चलते हैं कि अगर हमें अब किसी को एनरोल कराना है तो हमें उसकी साइट पे जाने के लिए, ठीक है, अब हम साइट पे जाते हैं। साइट पे जाने के लिए हमने खोला गूगल पे जाकर के, लिखा ESIC.gov, देखिएगा .in आ गई। ठीक है, ये वेबसाइट लिखी है, हमने इसको क्लिक करेंगे, ये साइट इस तरह से खुलेगी। ठीक, लेकिन अब एक और चीज समझिएगा, इसमें एक चीज और हमने आपको नहीं बताई, जो हम बता दे रहे हैं। ये चीज अभी वर्ड दिख रहा है आपको, हाँ। MS वर्ड नहीं, अभी एमएस वर्ड नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये फिर से MS वर्ड खोल लेते हैं। हम्म, अभी भी नहीं दिखा होगा, दिख रहा है। MS वर्ड नहीं दिखा होगा। ठीक है, ये आ गया MS दिख वर्ड। रहा है, दिख रहा है। ये इसमें हाँ। क्या है, हाँ। सबसे पहले चीज एक तो कौन है। अब इसमें एक और होती है कि किसी भी आईपी को रजिस्टर्ड करने के लिए, आईपी की रजिस्टर डेट करने के लिए, ठीक है, टिल डेट से, यानी टिल डेट बैक, क्या लिखूं मैं, बैक आईपी रजिस्टर्ड इन बिफोर आईपी आईपी इज रजिस्टर्ड in ESIC before 9 days या previous 9 days, sorry, previous previous until date, on till date to before 9 days। ये रजिस्टर्ड की स्पेलिंग सही कर दें। ठीक, ये जो लाइन लिखा है, आईपी इज रजिस्टर्ड इन एसआई अनटिल डेट टू बिफोर 9 डेज, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी आईपी को अगर हम रजिस्टर्ड कराते हैं किसी भी तारीख को, ठीक है,
तो उस तारीख से 9 दिन पहले तक की हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले सकते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लेते हैं हम, जैसे कि किसी भी आईपी को हमने इनरोल किया है, आज की डेट है टुडे, डेट 1 जैन, फर्स्ट जैन 2024, ठीक है। तो हम इसको इनरोल करा सकते हैं बैक में जाकर के, बैक साइड में, जो बैक डेट में जाकर के, कितने दिन, 9 दिन पहले। 9 दिन का मतलब हो गया जाके 22 दिसंबर, तारीख 22 दिसंबर 22 दिसंबर। 2023 तक की तारीख को हम, लेकिन 21 को जाएंगे तो हमें ये अलॉटमेंट नहीं करने देगा। अच्छा, आईपी हाँ, रजिस्टर। यानी आईपी को अगर हम आज की तारीख में रजिस्टर करते हैं, किसी भी डेट में करते हैं, उस डेट के 9 दिन पहले ही हम जा सकते हैं, उस 10वें दिन नहीं जा सकते। एसआई अच्छा। की फैसिलिटी है, एसआई ने ऐसी लॉकिंग कर रखी है कि करंट डेट हम्म से आप 9 दिन पहले जा सकते हैं, ठीक। हम्म इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक। हम्म अब हम क्या करते हैं, हम साइट खोलते हैं, ठीक। तो ईसाई की साइट ये आ गई। जब ईसाई की साइट हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम्म हमको, हम्म इस तरह से कुछ हमको ईसाई दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, नीचे आएंगे तो ये लिखा है एम्प्लॉयर लॉगिन, इंश्योर्ड पर्सन, आईपी बेनिफिशियरी, ये आईपी का लॉगिन है। यहाँ से एम्प्लॉयर लॉगिन होता है, ठीक है। इसके बाद ये मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, उसका एमयू क्या है, इस आईसी का स्टाफ और पेंशन का है, और उसके लॉयर क्या है। तो आपको सिर्फ इस पे काम करना है, एम्प्लॉयर लॉगिन पे। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, उसको ओके करना है। अब देखिएगा आपके सामने साइट कैसे खुलेगी, ठीक। ये मैक्सिमम टाइम तक साइट डाउन रहती है, स्लो चलती अच्छा। है। हाँ, इस आईसी की साइट स्लो चलती है। इस क्यों? तरह से, इस तरह से आपको एक पॉपअप खुल जाएगा, एसआई की साइट खुल जाएगी, ठीक है। हम्म जहां यहाँ हम्म ऊपर लिखा होगा एम्प्लॉयर लॉगिन, ठीक। एम्प्लॉय कोड ये हमारे पास पड़ा है, आपके पास, आपको वो देगा, ठीक। हम्म इस तरह से ये होगा। अब उसके बाद पासवर्ड हम्म आपके पास वो देगा, तो आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे, ठीक है। हम्म डालने के बाद ये कैप्चा कोड पड़ा हुआ है, कैप्चा कोड फिल करेंगे, 17008E2। कैप्चा कोड डालते ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, पेज लॉगिन होने लगेगा, ठीक। इस तरह से ये पेज लॉगिन हो गया। जब जितने भी पॉपअप आएंगे ये आप पढ़ लेंगे, हिंदी में बताया है कि कब क्या क्या करना है, कौन सी तारीख को करना है, क्या मिलेगा, ठीक। ये हो गया। अब आपके पास में जब खुल जाएगी, लॉगिन एम्प्लॉयर खुलेगा, तो इस तरह का कुछ डैश, मतलब वेबसाइट दिखेगी, जिसमें 3 कंटेनर होंगे। हम्म एक एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉय होगा, एक मंथली कंट्रीब्यूशन होगा। 3 पैराग्राफ में, ये 3 कॉलम में आपको ये साइट जो है दिखेगी। एम्प्लॉयर लॉगिन में जितनी चीजें हैं कि वो एम्प्लॉयर क्या क्या करना है उसको, आपको इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आप आईपी रजिस्टर कर रहे हैं। आपको मेन चीज क्या करना है, एम्प्लॉय में, ठीक है, कि आईपी, जो भी आईपी से रिलेटेड कोई भी वर्किंग होगी वो इसमें होगी। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयर की आएगी, एम्प्लॉयर वो बोलते हैं जो कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है। हाँ हाँ, अच्छा एम्प्लॉय वो होता है जो वर्कर होता है। वर्क, तो हाँ। हाँ, एम्प्लॉयर का मीन्स हो गया कंपनी की कोई भी डिटेल होगी कंपनी की, वो एम्प्लॉयर के थ्रू होगी, ठीक। हम्म जो एम्प्लॉय की डिटेल होगी वो एम्प्लॉय वाले में हो गए। मंथली कंट्रीब्यूशन हम्म जो हर महीने के काम करने हैं आपको, ठीक है, हम्म वो सारे हम्म मंथली कंट्रीब्यूशन में दिखेंगे। तो अभी हम्म सिर्फ आपको एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन देखना है। एम्प्लॉय के उसमें आने, ये मिडिल का होता है, इसमें आपको कुछ जो ग्रीन दिख रहे हैं, बस इसी पे काम हम्म, करना है, बाकी किसी पे काम नहीं करना है। नहीं करना। हाँ, आपको देखो आईपी रजिस्टर करना है, तो सेकंड नंबर पे देखो लिखा रजिस्टर ऑब्लिक इनरोल न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। हम्म तो उसके नीचे लिखा अपडेट पर्टिकुलर ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय हम्म रजिस्टर्ड कर दिया है हमने, उसमें अगर कोई चीज जानकारी बढ़ानी या घटानी है तो वो हम थर्ड नंबर कॉलम से कर सकते हैं, ठीक। हम्म तो हमें सबसे पहले करना क्या है, एम्प्लॉय रजिस्टर करना सबसे एक पे। तो एम्प्लॉय हम्म रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से पॉपअप खुलेगा, ठीक है। अब हम्म ये कहना चाह रहा, डू यू वांट टू रजिस्टर विद आधार नंबर,
कोई भी एक बंदे का नंबर दे दो, क्या वो नंबर आधार से लिंक है? हम कहते हैं नहीं लिंक है। अगर लिंक है तो हमें काफी चीजें भरनी पड़ती हैं, नहीं है हम फ्रेश करते हैं। ठीक है, तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक हमारे पास फिर से फॉर्म खुलेगा। अब इसमें कह रहा वाज द एम्प्लॉय एयर द अलॉटेड ऑफ एसआई नंबर। क्या ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसके पास पहले से एसआई नंबर है? तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि उसके पास एसआईसी नंबर है या नहीं है। नहीं। नहीं है। अगर है तुम्हारा वो तो वर्ड पर एसआई नहीं आ नंबर। रहा है। जी, अरे वर्ड पर। वर्ड नहीं चल रहा है इस पे। रुको एक मिनट। हेलो। हाँ भैया। हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ, अब आवाज आई, बोलो। हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से नो सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे नहीं क्लिक नहीं, किए। ये नहीं आ रहा है ना, क्या कह रहे हैं? तुम्हारा वर्ड पैड नहीं दिख रहा, वर्ड पैड नहीं दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेबसाइट दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा है। वेबसाइट भी नहीं हाँ, दिख रही है? साइट दिख रही है, साइट। हाँ तो साइट ही नहीं, पे अभी वेबसाइट अभी दिख रही है। अभी साइट पे ही काम कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा। हाँ ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, नो पे क्लिक किया कि हमें ये पता है कि उसके पास कोई भी पहले से सही नंबर नहीं है। ठीक है। हाँ। जैसे ना क्लिक किया वहां पे हमसे पूछेगा मोबाइल नंबर। ठीक। हम्म। तो अब हमें मोबाइल नंबर पे देखना है। हमने एक काम किया था अपनी कंपनी का, कहीं हमने डाटा डाउनलोड किया है क्या अभी? नहीं किया है। ठीक है, हम्म। हम एक अपनी कंपनी का डाटा डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हाँ। हमारी कंपनी का डाटा है, काम है UKCBG। कैप्चा गलत कर दिया हमने। JEABR3। ये हमारा साइट खुल गया, ये मेरा लॉगिन आईडी है। ठीक है, हमारी अभी 2 मिनट बस। भैया जग गया, जल्दी जाओ। एक्चुअली ये टाइम इसलिए लग रहा कि मेरे पास डाटा तैयार नहीं था, तो हम डाटा तैयार करने लगे। ठीक है। हम्म। हाँ, अब हम डाटा हम्म। आपको ये भी शेयर कर रहे हैं, एक्सेल भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। ये हो गई हमारी एक्सेल। इसको हमने शेयर किया, अब आपको ये एक्सेल दिख रही होगी। हम्म। ठीक है, दिख रही है। दिख रही है ये। अब इसमें हम्म। ये हमने कुछ बंदे हमारे आए हैं, 5 6। ठीक, हम्म। ये 6 बंदे आए हैं, है ना। हम्म। इन एम्प्लॉयज को हमें ऐड कराना है अपने उसमें। हम्म। रुकिएगा, इसमें कुछ गलतियां हो गई है शायद, क्योंकि 24 में वाले कहाँ गए, ये जनवरी में। इतने बंदे हैं जिनको हमें ऐड कराना है। हम्म। ये हम्म। ठीक है। हम्म। इनको कर दिया डिलीट, क्योंकि इनको हमने ऐड करा रखा है 15 तारीख से पहले पहले।
ये अपना बुआ कितना अच्छा लग रहा है। ये कितना सुंदर सुंदर लग रहा है? ये भैया, ये भैया कितना सुंदर ये हमारे पास सुंदर। 35 एम्प्लॉयज दिख रहे हैं, ठीक है। 35 एम्प्लॉयज दिख रहे हैं जिनको हमें ऐड कराना है इस साई में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें जो जरूरत है वो चीज, बंदे का नाम है हमारे पास में, आईपी का नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी, जेंडर है, मैट्रिक स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद उसका बैंक अकाउंट हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इतनी चीजें जरूरत थी जिसमें हमने अपने उस लिस्ट में ये स्टेटस नहीं दिया था कि मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। वो हम ऐड कर लें। अब हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, मोबाइल नंबर की। तो हमने अपना एक मोबाइल नंबर कॉपी किया, यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक। ये हमने कॉपी किया और अपनी उस जो हमारी खुली थी सीट, इस पे हम पहुंच गए। हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे अभी सीट आपको खुल जाएगी, दिख जाएगी। ये सीट पहुंच गए, ठीक है, ये दिखा। वो हमने नंबर यहाँ पे कॉपी किया, वैलिडेट पे क्लिक किया। वैलिडेट ये चेक करता है कि इस नंबर पे क्या पहले से कोई आईपी रजिस्टर्ड है तो बता देगा कि हाँ है, आपको पुराना वाला यूज करना है या नया करना है। नहीं है तो सीधे अलॉट करने के लिए बोल देगा, ठीक। इस नंबर पे ऑलरेडी आईपी है, देखिए मैसेज आ गया, दिस मोबाइल नंबर इज हैव द ऑलरेडी बीन टैग द एम्प्लॉय, यानी इस नंबर पे कोई एम्प्लॉय ऐड है। प्लीज प्रोवाइडेड द करेक्ट वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर फॉर द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक। अगर है तो दो, नहीं है तो अब कह रहा है टू अपडेट ए डिफरेंट मोबाइल नंबर क्लिक द बैक एंड इजी द प्रोसीड। अगर देखो तो अब हमारे पास तो इस समय बंदे ने तो बताया नहीं कि मुझे आईपी नंबर है मेरा कि नहीं है, तो हम इसके पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो हम अपना प्रोसेस कर देंगे नया आईपी के लिए, प्रोसेस कर दिया, ठीक। एक नंबर पे 2 बार पहली बार ऐसे कर देगा, सेकेंड टाइम अगर उसका यूएसआई नंबर अलॉट करोगे तो इस तरह का पॉपअप देगा। अगर तीसरी बार करते हो तो ओटीपी पूछेगा, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी लोगे आप तब कर पाओगे, ठीक। अभी यहाँ क्या है, ये आ गया मैसेज, क्लियर हो गया, ठीक। अब कंटिन्यू का हमें परमिशन देते, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही पूरी एक फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म को फिल करना है सिर्फ, ठीक। अच्छा, मीटिंग अपनी जो है वो 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगी, इसमें बता रहा, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से चालू कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर, नाम डालना है बंदे का। तो बंदे का जो नाम है वो नाम हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, कॉपी हो गया, ठीक। फादर का नेम डालना है क्योंकि वो बंदा है, फादर नेम, तो फादर नेम डाल दिया ये, ठीक। डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास लिखी थी वो डाली 26/12/82, हमने 26/12/82 कर दिया यहाँ, 26/12/82, 82, 26/12/82, ये बयान देकर डाल दिया। अब देखा कि वो मैरिड है, हाँ मैरिड है, हमने देखा ये मैरिड है, ठीक। मैरिड कर दिया, जेंडर उसका क्या है, मेल है, मेल कर दिया, ठीक है। एड्रेस उसने का हमारे पास था, हमने उसका एड्रेस डाल दिया, ये एड्रेस भर दिया, ठीक। स्टेट यूपी डाल दिया, वो देख लेंगे उसके एड्रेस में कहाँ लिखा होता, बाकी हमने एक रफली यहाँ पे डाल दिया है, यूपी डालिएगा। अब यही प्रेजेंट एड्रेस है, यही परमानेंट एड्रेस कर दिया, ठीक। अब हमें उसकी डिस्पेंसरी डालनी होती है, हमें नहीं पता डिस्पेंसरी क्या है, तो जहाँ का एड्रेस है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्पेंसरी अगर मिल जाती है तो हम डाल देते हैं। जैसे ये कानपुर का यूपी एड्रेस हमने कानपुर का दिया तो कानपुर लिखा, यहाँ पे ये स्टेट लिखा, यहाँ पे हमने कानपुर सेलेक्ट किया। कानपुर सेलेक्ट करते ही ये 5-6 डिस्पेंसरी आ गई, हमें जो समझ में आई हमने डाल दी, ठीक। यही चीज फिर से कर दी क्योंकि ये पहले एम्प्लॉय के लिए था, अब एम्प्लॉयर के लिए, सॉरी, पहले उसकी आईपी के लिए, दूसरा फैमिली के लिए। देखिएगा हम दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा डिस्पेंसरी फॉर द आईपी, ये आईपी लिखा है। ये 9B में लिखा देखिए डिस्पेंसरी फॉर द फैमिली मेंबर, ठीक। ये फैमिली ले लिया। अब हमने यहाँ पे डाल के छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिएगा आ गया, ये लिखा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये, ठीक। अब हमने जैसा बताया कि आज की डेट से 9 दिन पहले ही हम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। मान लो आज की तारीख है हमारी 24 तारीख, जैसे हमने माना 1 फरवरी में ज्वाइन करेंगे,
तो हमें ये मैसेज दे देगा, ठीक है, कि आप गलत कर रहे हैं, एग्री करना कि नहीं करना। तो अगर हम 9 दिन पहले जाते तो आज की तारीख हो गई है जाके 24, 24 में से 9 घटाते हैं तो हमारा बनता है जाके 15 तारीख, ठीक, 15 डालेंगे तुरंत ले लिया, देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 14 डाल देते तो मैसेज दे देगा 9 दिन पहले ही जा सकते हैं। तो हमने 15 तारीख डाल दी, हमारा ये फॉर्म यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इसके बाद में ये लिखा है, देखिएगा, डिटेल ऑफ द नॉमिनी। तो इनके नॉमिनी को हमने फादर बनाया था, फादर बनाता हूँ इनके नॉमिनी को, क्योंकि नॉमिनी में किसके हैं हमें तो नहीं पता है, ये किसको रखना चाहेंगे। तो हम फादर नेम, जो उनको फादर दिए वो लेट है कि नहीं लेट है वो अभी दिए दे रहे हैं, बाद में क्या होगा चेंज कर लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम चेंज कर लेंगे उसे, ठीक है। इसके बाद में ये बैंक डिटेल आ रही है, ये दोनों स्क्रीन आपको शायद नहीं दिख रही होंगी क्योंकि व्हाइट व्हाइट अभी आ रहा है, अभी ये नेट स्लो है, जल्दी से आ जाए सो हम आपको करा दें। ये फादर की लिस्ट दिखी कि नहीं दिखी अभी? नहीं दिखी। कोई बात नहीं, ये फादर की आ गई, इसको भी सेव किया, ये फादर आ गया, ठीक है। ये इनके फादर हो गए, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया फादर। आईपी का रिलेशन क्या है, इनका एड्रेस था यूपी कानपुर, जो इनका एड्रेस था वही एड्रेस हमने डाल दिया। आप इसे टाइप भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको समय कम होने के कारण कॉपी पेस्ट किया है, इसको देखो हमने सेव कर दिया, सेव करने की रिक्वेस्ट डाल दी, ठीक। तब तक हम दूसरी शीट देख लेते हैं, हमने बैंक की डिटेल, ये हमने बैंक की डिटेल निकाली। बैंक में हमने इनका आईएफएससी कोड डाला, यहाँ पे ये आईएफएससी कोड के ऑप्शन आता, सर्च किया। बैंक डिटेल इनका सेविंग अकाउंट होगा, जितने भी आईपीए होंगे यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनके पास करंट अकाउंट तो होगा नहीं, सबका सेविंग अकाउंट होगा बैंक में। तो हमने सेविंग अकाउंट कर दिया, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, डालने के बाद इसे सबमिट कर दिया, ठीक। सबमिट करने का यहाँ पे देखेंगे अभी सक्सेसफुली का मैसेज आएगा लिख करके, अभी गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। इस पे देखें, इस पे आ गया, अभी सबमिट कर रहा है, नेट स्लो हो गया जिसके कारण ये आपने फिर से रीइश्यू किया। ये बैंक का कुछ बता रहा है, देखो नोट द टाइप ऑफ अलॉटेड पेपर डॉक्यूमेंट्स, अपडेट कर दिया, ये देखिएगा यहाँ सक्सेसफुली लिख के आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इस साइट को बंद कर दिया, अब अपने आईपी वाले पोर्टल पे पहुंचे, जो आईपी वाला पोर्टल है ये वाला, ठीक है। यहाँ थे, सारा फॉर्म भर गया, इसको सिलेक्ट किया हिंदी में और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक। देखिए नीचे वही लिखा है, एम्प्लॉय रजिस्टर प्रिंटेड ऑनलाइन विद द 10 डेज डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट रजिस्टर्ड दिस, ठीक। ये वही लाइन कह रहा है कि जो हमने 9 दिन वाला बताया था, यहाँ पे 10 दिन का दिया है, लेकिन 9 दिन ही होते हैं, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। हाँ, ये सबमिट करेंगे, जैसे ये सबमिट कर दिया, इसका देखिएगा रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आईपी अलॉट हो गया, ये इंश्योर्ड पर्सन का नंबर आ गया, ठीक है, ये नंबर आ गया, ये आईपी रजिस्टर्ड हो गया। इस नंबर को हमने अपने रिकॉर्ड के लिए कान सेव कर लिया कहीं पे, ठीक है। ये हमारा नंबर अलॉट हो गया इस बंदे का। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन कितने काम में, नहीं ठीक है। नहीं। मेन क्या है, आपको इस साई का फॉर्म फिर से भरना है, स्टाफ होने जा रही है, ठीक है। अच्छा, हाँ, कब एसआई का होने जा फॉर्म, रही है? हाँ स्टाफ होने जा रही है, इसमें मैसेज आ गया, तो आपको नम डिटेल भरनी है उसकी, बस फॉर्म भरना अच्छा। है और काम हो जाना है। कितना मिनट लगा है एक फॉर्म को भरने में? अभी 30 से 40 मिनट। हाँ, अभी हम आपको दोबारा जो चालू कर रहे हैं, अभी हम आपके साइट पे अपने लैपटॉप को दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, आप वहां से जो काम करोगे सारी चीजें हमें दिखेंगी, ठीक है। हाँ, ये चीज भी सही है। हाँ, तो अभी आप एक करके दिखाएंगे, ठीक है। हम करेंगे।
और कौन करेगा काम, आपको सीखना है, अच्छा करना जी, है। ठीक है, ठीक। हम इसकी आपको वो भी दे दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी दे दे रहे हैं। ठीक है, हम्म। चलो 2 मिनट रुको, ये बंद हो गया, स्टॉप करें।